हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एसके बुक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं जितेंद्र भारद्वाज आज आपके लिए नए सेक्शन के साथ आया हूं। तो आज हमारी क्लास होगी आकृति पूरी करना। तो हम जो कंप्लीट फिगर को हम पूरी करेंगे, हमारे को एक आकृति दी जाएगी जिसका एक भाग हमारे से हटा दिया जाएगा। उसी भाग को हमें किसी भी एंगल के रूप में ना घुमाकर सीधा हमें उसमें सेट करना है। तो हम ऐसे एक चैप्टर की आज हम संपूर्ण चर्चाएं आपसे करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चंस हमारे एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में कंटिन्यूअस आते रहते हैं। एक क्वेश्चंस इस भाग से बना रहता है। तो हम जो एसएससी एमटीएस की आपको बता रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हमारी जो स्लाइड है वो आकृति पूर्ति करने की है। तो देख रहे हैं कि आपको एक आकृति देगा। जैसे आपको इस क्वेश्चंस में ये आकृति दी गई है और इस आकृति में से आप देख पा रहे हो ये भाग आपको यहाँ से हटाया गया है, ठीक है। अब इस भाग को आपको एज इट इज आपको ये फिल करना है, किस में से, इन ऑप्शनों के सहायता से। तो इसमें से यहाँ ये ऑप्शन पुटअप करने हैं, क्लियर है ना। तो देखिए, जब हम आप ऑप्शन रखोगे तो ध्यान से समझें कि जैसा आपके पास यहाँ ये पूरा पिक्चर्स बना है वैसा ही पिक्चर बनना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको, एक ऐसा बॉक्स होगा हमारे पास, क्लियर है ना। और उस बॉक्स में हम देख रहे होंगे कि आपको सबसे पहले ये गोला होना चाहिए और इस तरीके से एक क्या होनी चाहिए, एक लाइन। तो गोला और लाइन इसी एंगल पर इसी तरीके से बिल्कुल मूव नहीं कराना है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्लियर है ना। ये भी आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता। और आंसर कौन सा होगा, बी, क्योंकि ये आप देख रहे हो ये वाली लाइन और ये, क्लियर है ना। ये जब हमारे पास है तो यही पार्ट आएगा, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए हमारा जो किताब का बुक का एग्जाम्पल है उसका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कौन सा, फर्स्ट। और फर्स्ट का हम यहाँ आंसर देना है, क्लियर है ना। ये कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट इस स्थान पर वो आनी चाहिए, क्लियर है ना। तो चलिए हम इसको फिल करें। तो आप देखिए गौर से, सबसे पहले हमें जस्ट ऐसा ही मैप यहाँ पे हमें तैयार करना है। तो पहले हम इस तरीके का एक बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स बन गया बेटा, क्लियर है ना। अब हमने ये बॉक्स बनाया, एक हम एंगल यूँ सीधा खींचेंगे, इस लाइन से ये एंगल ऐसे खींचेंगे। तो ये किस पार्ट्स के अंदर हमारी आकृति है, तो हम देख रहे हैं ए गलत है और ये कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कौन सा होगा, बी, क्लियर है ना। इस तरीके से आप क्या करोगे, आकृति को पूरी करोगे। तो बेटा आपके जब एग्जाम में इस क्वेश्चंस आए इस पैटर्न का, तो आप डायरेक्ट आप उस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। केवल और केवल आप अपने एक भी एंगल किसी भी डिग्री में ना घुमा के एज इट इज आपको यहाँ पे रखना होगा। तो आप उस चीज़ को ये देखें कि जैसा आपके पार्ट सामने दिखाई दे रहा है लेफ्ट में या राइट में, तो वैसा ही हमारे को पार्ट दिखाई देना चाहिए, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। हमारी किताब का क्वेश्चन नंबर है 3। अब देखिए हमने किताब में, हमारी जो किताब है हमारे जो सर ने बनाई हुई है उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ लिए हैं बीच बीच में से, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3rd। ये कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। अब हमें ये पैटर्न को पूरा कराना है। तो देखिए दोस्तों, आंसर क्या पूछ रहा है सर, इस जगह से पूछ रहा है, इस ब्लॉक से पूछा है। सबसे पहले तो ये ब्लॉक होना चाहिए। आपको पता है ये सर्कल ऐसे आना
चाहिए। ये पूरा सर्कल बन गया, तो ये सर्कल हमारे को यहाँ चाहिए गहरा सा। क्लियर है ना? तो हम देख पा रहे हैं ये पार्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, ये कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है ना? अब आपको दिखाई देगा इसके बाद ये दो गोले हैं, ये ऐसे ही दो गोले यहाँ होंगे, एक गोला यहाँ होगा और एक गोला यहाँ होगा। तो ये दो गोले इस पैटर्न पर होंगे। अब ये एज इट इज आकृति किस ऑप्शन में है, चेक करिए भाई। इसका मतलब बी गलत है, सी गलत है, और देखिए कौन सा है, ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये जो है लेफ्ट साइड में है, ये भी लेफ्ट साइड में है। क्लियर है ना? और ये किस में है, राइट साइड में, तो ये राइट साइड में है, तो ये भी क्या है, गलत। तो इसका थर्ड का आंसर बना ए ऑप्शन। कौन सा बना बेटा, ए। ठीक है, यह आंसर क्या आएगा, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमारी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 6। आप देख रहे हो कि हमें ये पूरा एक पिक्चर्स दी है, जिस पिक्चर्स में से ये भाग हमारे को हटाया गया है, इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसको क्या करना है बेटा, कंप्लीट। तो सबसे पहले ये बॉक्स, फिर इस बॉक्स में आप देख रहे हो कि ये जो वाला बॉक्स है ये इस पैटर्न के जस्ट अपोजिट है, तो ये वाला बॉक्स इस पैटर्न के जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट। तब ये अपोजिट होगा तो कुछ इस तरीके से ये अपना डायग्राम क्या कर रहा होगा, बना रहा होगा ऐसा। तो ये जो डायग्राम है आप देख पाओगे इस पैटर्न पर। तो ये कौन सा पैटर्न का डायग्राम है भाई, ये वाला पैटर्न हमारे को चाहिए। तो ये वाला जो पैटर्न आएगा वो कहाँ पर आएगा, ये देख बताइएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए आंसर गलत है, सी आंसर गलत है, डी गलत है, कौन सा आंसर करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसा पैटर्न हमारे को बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। क्लियर है ना? नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारी बुक्स का है। तो आप देख रहे होंगे इसमें ये कह रहा है कि सर इस पैटर्न को पूरा करना है, यहाँ से इस पैटर्न को क्या करना है, इस कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन मार्क है। तब हम इस पैटर्न को पूरा करेंगे तो सबसे पहले इस तरीके से हमें क्या लेना है बेटा, एक वर्ग टाइप का। फिर हम क्या करेंगे सर, ये सर्कल पूरा मूव करेंगे, फिर एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से बनाया, फिर हमने एक लाइन इस पैटर्न पर ड्रॉ करी, तब हमारा ये ब्लॉक एक तैयार होगा। और जो ये ब्लॉक होगा वो इस बेस पर आप दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पैटर्न। क्लियर है ना? अब ये पैटर्न किस ऑप्शन में है, आपको मूव नहीं कराना है, एज इट इज आपको रखना है। तो देखिए ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी इज करेक्ट। क्या है, डी करेक्ट, क्योंकि ये आप देख रहे हो ये सर्कल लेफ्ट के ऊपर वाले भाग में है, तो ये लेफ्ट के ऊपर वाले भाग में है, तो इसका आंसर कौन सा हुआ, डी इज करेक्ट। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा कि आकृति पूर्ति इस प्रकार की जाती हैं। तो कोई भी आकृति किसी भी प्रकार का एक डायग्राम देके आपको आकृति को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। चले नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हो, ये कह रहा है कि ये जो आकृति है यहाँ, ये जो भाग है, ये भाग आपको यहाँ पे सेट करना है इस बेस पर। ठीक है, इस बेस पर ये भाग आपको सेट करना है। ये पिक्चर्स आपको होनी चाहिए। तो ये पिक्चर कहाँ पे दिखाई देगी, आप ध्यान से देखें। ठीक है, देखिए भाई, इस पिक्चर को देखेंगे तो ये ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा नीचे भी नहीं आनी चाहिए, इससे डाउन बिल्कुल बराबर में। तो देखो ये इससे डाउन आ रही है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, और ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा अलग टाइप से होना चाहिए। और यहाँ ये ज़्यादा बड़ा है, ये और भी ज़्यादा है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, सी ऑप्शन इज
करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। तब हम इसको सेट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हो। यहाँ पे आपको दिया गया है कि केवल और केवल हमारे को इस क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे फिल करना है कि यहाँ क्या डायग्राम बनेगा इस जगह। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको देख रहे होंगे तो ध्यान से देखें इसको कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो लाइन जा रही है, ये सर्कल और ये सर्कल जस्ट क्या है? अपोजिट है। तो इसका मतलब ये जो लाइन आ रही है, ये सर्कल इस साइड है, तो यहाँ पे इस साइड में क्या बन जाएगा भाई? सर्कल बन जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट्स है ये कंप्लीटली इस तरीके से दिखाई देगा बेटा। ठीक है, इस बेस पर। तो इस बेस पर कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा? देखें तो यहां इस कोने पर आना चाहिए। ये ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है और सी इज करेक्ट। तो ये 12 नंबर का आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा। क्या होगा? सी। थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो पैटर्न यहां है वही पैटर्न क्या होगा? यहां दिखाई देगा। नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख रहे हो कि आपको ये जो ब्लॉक है, ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं। तो ये और ये अपोजिट हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले इस प्रकार लाइन खींचेंगे और लाइन खींच के फिर हम क्या करेंगे कि इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ से ये और ये वाला ट्राइंगल। तब हम इसको यहाँ पूरा चेक करेंगे। ऐसा पैटर्न हमारे को दिखाई देना चाहिए। तो ये पैटर्न किसके अंतर्गत है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये कौन सा आंसर होगा बेटा? डी आंसर होगा 15 का। क्लियर है ना? नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर आपको क्या है? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। इस क्वेश्चन मार्क मतलब ये आपको क्या करनी है? आकृति को पूरा करना है इसको। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखिए भाई, जब इसको पूरा करेंगे आप तो देखिए जैसा पैटर्न ये यहाँ है वैसा पैटर्न इधर है। मतलब यहाँ जिस बॉक्स में ये वाले डायग्राम सेम है तो इस वाले बॉक्स का ये डायग्राम सेम है। तो हम क्या करेंगे? ये इस टाइप से एक लाइन यूं खींच देंगे और इस लाइन को ये मिला देंगे, इस लाइन को ये मिला देंगे। तो हमारे को जो बॉक्स निकल के आएगा डायग्राम, वो इस पैटर्न का निकल के आएगा बेटा। ये पैटर्न आपको निकल के आएगा। अब ये पैटर्न है किस में? ये चेक करिए। और फिर ये वाला जो भाग है ये इस जगह होगा और ऐसा प्लस का साइन ये इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो लेंथ है, यहाँ जो स्पेस है, ये स्पेस है कम होना चाहिए। ठीक है, और ये ऊपर का स्पेस भी कम होना चाहिए, ये सब। तो इसका मतलब हमारा ये जो लाइन जा रही है ये गलत है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, हम देखें ये वाला भाग गलत है, ऐसा आना चाहिए। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब आप देख रहे हो ये लाइन है वो यहाँ आ रही है, ये लाइन यहाँ आ रही है, इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा है? डी। कौन सा है बेटा? डी। तो 20 का आंसर होगा डी ऑप्शन। डी इज करेक्ट। क्लियर है ना? ऐसी पिक्चर किस में है? डी में। नेक्स्ट आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आप देख रहे हो। आपको देखिए ये वाले बॉक्स का ये वाला पैटर्न है और ये जस्ट इन दोनों का क्या है? अपोजिट है। बाकी तो एज इट इज है। तो हम जैसे ही इसका यहाँ भाग बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम ये बॉक्स बनाएंगे ऐसे। तो बॉक्स बनाया, फिर एक सर्कल बनाएंगे इसको, फिर दूसरा सर्कल बनाएंगे। क्लियर है ना? फिर जब दूसरा सर्कल बना दिया तो इससे ये मैच कराएंगे ये, और आपको ये दोनों का अपोजिट करेंगे तो इधर हमारा एक गोला और इधर ब्लैक वाला गोला आ जाएगा, ये वाला इस तरीके से। क्लियर है ना? ये ब्लैक वाला। तो ये वाला जो पार्ट बनेगा हमारा आंसर है। जब मैं इसको निकाल के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये इस टाइप से, और ये ब्लैक वाला भाग और ये गोला। तो ये कौन सा पार्ट है भाई? ये हमारा ए आंसर गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी इज करेक्ट। तो 22 का आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके,
तो ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे होंगे। 26 नंबर को क्वेश्चन में यहां से ये आकृति हटा दी गई है, ये रही, ये आकृति हटा दी गई है और ये आकृति में पूछ रहा है कि भाई इस आकृति पर कौन सा भाग आएगा। ये यहां से यहां तक के भाग के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो मैंने इसको अलग से इस तरीके से निकाल लिया। अब आप देख रहे हो इसमें ये ऐसे आएगा भाग। कैसे आएगा बेटा, ये देख रहे हो कि आप ऐसे एक भाग आएगा, तो ये मैंने एक भाग बना दिया। अब देखिए यहाँ ये जो गोला है ऊपर का राइट साइड में है, फिर नीचे का लेफ्ट साइड में है, तो ये लेफ्ट में है, तो यहाँ राइट में। इस पैटर्न पर यहाँ पे कितने भाग आ जाएंगे, यहाँ 4 भाग आ जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 और ये 4। तो इस जगह अपने कितने ये गोले होंगे, 4 गोले डार्क वाले होंगे इस तरीके से। तो ये वाला जो पैटर्न होगा हमारा, कौन सा आंसर है, ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी इज करेक्ट। डी आंसर हमारा क्या है, सही है। डी वाला ब्लॉक हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हो बेटा, आपको यहां से ये वाला भाग पूरा करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग पूरा करना है। चलिए हम इसको पहले तो यहाँ गोला बनाए एक पूरा, ठीक है, फिर ये इस पैटर्न पर। तो मैंने ये एक थोड़ा सा पैटर्न बनाया, आप देख पा रहे होंगे, ये पैटर्न बना दिया, ठीक है। फिर हम सबसे पहले इसको ये वाला ब्लॉक बनाएंगे। तो मैंने इस तरीके से एक ब्लॉक बनाया, फिर इससे आगे एक और ब्लॉक बनाएंगे ये, फिर मैंने एक थोड़ा सा आगे जाके एक ब्लॉक ये बनाया, ठीक है, ये ध्यान दे रहे हो आप इसको। फिर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, फिर मैंने इसको ये यहाँ से यहाँ मिला दिया। ऐसा कौन सा पिक्चर है जहाँ में 1 2 3 लाइनें हों, तो इसका मतलब यहाँ ये तो है नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे तो ये सारी तिरछी हैं, ये भी गलत हो गया। सी इज करेक्ट। कौन सा आंसर है, सी। तो आपका आंसर बनेगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, एक इससे इस तरीके का एक आपके पास बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। फिर आप क्या करोगे, ऐसा एक गोला बनाओगे यूँ, ये वाला डार्क वाला भाग, ठीक है बेटा, डार्क वाला भाग बना दिया। फिर आप क्या करोगे, ऐसे जाके एक ये पैटर्न बनाओगे। फिर इस पैटर्न को यहाँ से, ध्यान से सुन लेना, इस वाली लाइन से ऐसे मर्ज कराओगे, ये वाली लाइन आ जाएगी। फिर एक और अलग से एक्स्ट्रा एक ऐसे एक अलग से एक्स्ट्रा इस तरीके से मर्ज करोगे, तब आपको ये भाग निकल के आएगा। तो मैं ये बना रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा होगा ऐसे, ठीक है। ये वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर किस में है भाई, गौर करके देखें तो ये भाग यहाँ तो है नहीं है, ये तो गलत हो गया। फिर हम देखें तो ये पार्ट यहाँ भी गलत हो गया और ये यहाँ भी गलत हो गया। कौन सा है, डी। डी आंसर इज करेक्ट। देखिए ये वाला भाग ये रहा, ये वाला भाग ये रहा, ये लाइन ये रही, ये वाला भाग ये रहा और पूरा बॉक्स। इसका मतलब डी आंसर इज करेक्ट 37 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 हमारी बुक का, आप देख रहे होंगे, जब हम इस बॉक्स को पूरा करें क्वेश्चन मार्क के चिन्ह को, तो ध्यान से देखिए बेटा, आपको ये वाली लाइन ऐसे तिरछी सी जो ले जानी है, तो ये वाली इस कोने पर ले जानी है ऐसे, ठीक है। आप देख रहे होंगे ऐसे इस कोने पर ले जाओगे। फिर क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींचनी है, ये एक लाइन यहाँ से खींच दोगे यूँ। फिर आप इस वाले बॉक्स को यूँ लेके आओगे, यूँ ध्यान से देखिए, इस वाले बॉक्स को कैसे लेके आओगे बेटा, ऐसे लेके आओगे। तो ये वाला बॉक्स यहाँ से आपको ये बीच में से काटता हुआ आएगा, इनके ऐसे, ठीक है, ये काटता हुआ आएगा। जब ये काटेगा तो ये कौन सा आंसर बनेगा भाई, इसका मतलब डी गलत है, बी गलत है, ए गलत है, सी इज करेक्ट। कौन सा आंसर है, सी। तो 40 का आंसर कौन सा है बेटा, सी। नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे होंगे आप क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर। जैसे सबसे पहले आप ऐसा बॉक्स बनाओगे,
बना दिया। फिर आप इस वाले बॉक्स को क्लियर करोगे, सबसे पहले ये, फिर आपने इस तरीके से इस बॉक्स को क्लियर करा, फिर आप इसको ऐसे घुमाओगे बिल्कुल इस तरीके से, और फिर एक लाइन आप यहाँ से यूँ टच करोगे, एक लाइन यहाँ से ऐसे टच करोगे, और ये आपका क्या होगा, कंप्लीट बनेगा। तो ऐसी पिक्चर्स कहाँ पे है भाई, ऐसी पिक्चर डी में गलत है, बी में गलत है, ए में गलत है, सी में है। किसमें, सी। सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर करेक्ट है, सी। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 47 देख रहे होंगे आप, 47 नंबर का क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ से ये आधा भाग है, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है, इस वाले का ये अपोजिट दिख रहा है, तो इस वाले का ये अपोजिट होगा। तो हम देखिए यहाँ से इसको ऐसे बनाएंगे ब्लॉक को, फिर ये लाइन यूँ खींचेंगे, ठीक है, और एक त्रिभुज यूँ बनाएंगे, और फिर दूसरा त्रिभुज भी ऐसे बनाएंगे। तो बॉक्स में बीच में लाइन, फिर एक त्रिभुज ऐसे और अगला त्रिभुज ऐसे, ये वाला हमारा आंसर चाहिए। कौन सा है, सी। तो सी ऑप्शन इज क्या है, करेक्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। आप देख रहे होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में टाइम बहुत कम लगेगा बेटा, एग्जाम के लिए आप ऐसे क्वेश्चनों को 5-7 सेकंड में हल कर दें आंसर फिल के साथ। सबसे पहले हम देखें तो ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये भाग है, ये इसका क्या है, अपोजिट वाला पार्ट है, आप देख रहे होंगे। और ऐसे ही ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे, ऐसे एक बॉक्स बनाओगे, तो बॉक्स तो सब में बन रहा है, फिर एक लाइन यहाँ से यूँ खींचोगे, फिर एक लाइन यहाँ से यूँ खींचोगे, क्लियर है ना। और आप देख रहे होंगे कि ये एक लाइन आपको ये कहाँ से खींची जा रही है भाई, ये जो लाइन है सीधी आ रही है, ये लाइन यूँ सीधी आएगी, ठीक है, और फिर ये लाइन यहाँ से ऐसे जाएगी। देख रहे होंगे ये लाइन कहाँ जाएगी, ये पार्ट में जाएगी, ठीक है। ये लाइन तो ऐसे आ रही है, ये वाली, और इस लाइन से फिर ऐसे जाना है, एक लाइन ये सीधे, एक लाइन ये सीधे, और ये फिर बॉक्स। ऐसा कहाँ पे है हमारा आंसर, इसको चेक करें, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा हमारे को यहाँ पे पार्ट में क्या है, गैप है, इसमें गैप नहीं है, तो इसलिए गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हमारा आंसर है ए। तो 50 का आंसर हुआ ए इज राइट। कौन सा है आंसर, ए। क्लियर है ना, क्योंकि ये यहाँ कॉर्नर पे आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है आकृति को पूर्ति करना। क्लियर है ना बेटा। तो आप फटाफट कैसे करोगे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाओगे, ये बॉक्स बना लिया सर। बॉक्स में क्या करोगे भैया, ये लाइन है ऐसे खींचोगे, फिर ये यहाँ पे क्या बनाओगे, ऐसे एक लाइन और एक लाइन आप यहाँ बनाओगे। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाओगे ऐसा, फिर एक लाइन सीधी खींचोगे, एक लाइन यूँ खींचोगे और एक लाइन यूँ खींचोगे। ऐसा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, गौर करके देखिएगा। ये सीधी लाइन है, ये ध्यान रखना, ये सीधी लाइन है, इसमें सीधी लाइन नहीं है तो इसलिए गलत हो गया। इसमें ये लाइन ऐसे आनी चाहिए तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ए इज राइट आंसर। कौन सा आंसर है, ए। क्लियर है ना। नेक्स्ट आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 56। आप 56 देख रहे हो, आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। क्लियर है ना। और ये इसका जस्ट अपोजिट है तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो हम ये लाइन यहाँ लेके आएंगे, क्लियर, ये लाइन लेके आए और फिर थोड़ी सी ये लाइन यहाँ पे जाएगी। ये आपको लाइन ये कहाँ जाएगी बेटा, ये लाइन यहाँ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये आपको एक डायग्राम बन के आएगा। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनेगा, बॉक्स में ये लाइन यहाँ जाएगी, यहाँ से ये लाइन और इस पैटर्न को फॉलो करेगी यूँ, ठीक है। तो ये कौन सा, ये आंसर गलत हो गया। और सर ये लाइन आई, ये वाले गलत हो गया, ये डायरेक्ट नीचे आ गई, ये गलत। तो ये आंसर है बी। वी इज करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर करेक्ट है बेटा, बी। यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 56 का। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 57 देख रहे हो। आपको इस वाले भाग का ये वाला भाग जस्ट क्या है, अपोजिट है बेटा। तो ये वाले भाग का ये वाला अपोजिट हो जाएगा। तो प्लस का साइन बनाएं,
तो ये लाइन गोल करें, फिर एक लाइन और गोल करें, फिर एक और करें, फिर एक करें, 4 लाइन, और 4 ही लाइन इधर करें, 1 2 3 4। तो ये वाला जो पैटर्न बन के आया, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ये आपका आंसर होगा। इसमें 3 लाइन हैं इसलिए ये गलत है, इसमें बीच में लाइन आ रही है ये भी गलत है, 1 2 3 4 ये 3 लाइन है ये भी गलत है। कौन सा है? बी इज करेक्ट। कौन सा आंसर है? बी इज करेक्ट। तो ये हमारा आकृति गिनने वाला चैप्टर था, इसके हमारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी इस टॉपिक के बारे में संपूर्ण टाइप्स के साथ साथ क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस आपके लिए कराई है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एसएससी एमटीएस लेवल के जितने भी टाइप्स थी वो मैंने संपूर्ण आपको मेरी क्लास में आपको बताई हैं। अब आप अधिक से अधिक अपने एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक हमारी तैयार है, और जो ये गाइड है हमारी एसएससी की, जो एसके बुक्स द्वारा हमने आपके लिए उपलब्ध कराई है। एसएससी द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये किताब है। तो इस किताब के अंतर्गत हम आपको सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी एवं रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज है, और एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है, और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से हमने इस हमारी गाइड में उपलब्ध कराई है। तो दोस्तों, आप अपनी एसएससी एमटीएस परीक्षा की जो तैयारी है उसको अच्छी करने के लिए आप इस बुक को खरीदकर आप अपने संपूर्ण रीजनिंग से संबंधित और हमारे जितने भी सामान्य ज्ञान, गणित, इंग्लिश है उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। और जब अपनी परीक्षा में कुछ रीजनिंग संबंधी डीपली क्वेश्चंस यदि पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों के लिए भी हमने एक और दूसरी बुक है एसके बुक्स तर्क शक्ति परीक्षण की। इस बुक्स के माध्यम से आप अपनी रीजनिंग की तैयारी और अच्छी कर सकते हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर सफल हो सकें। तो दोस्तों, हमने ये दोनों बुक्स के बारे में अपनी जानकारी दी है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों बुक्स ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड पर उपलब्ध हैं, और आप ऑनलाइन के लिए इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप बुक्स हमारी ये ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, और साथ के साथ हमारे एसके बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आपको धन्यवाद, थैंक यू, और मैं आगे मिलता हूं इसी तरीके से परीक्षाओं की जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद।